अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में ज़रा आपको एक ख़ास अमल बताने वाला हूँ। ये ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए है जिनके शौहर या जिनके महबूब उनको धोखा दे जाते हैं या उनसे मंगनी नहीं करते बाद में, या उनकी शादी ख़राब हो जाती है। अगर बात करें हम किसी शादीशुदा औरत की, तो उनका जो शौहर है वो उनकी बात नहीं सुनता, उनके हक़ पूरे नहीं करता। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर आपको हक़ दे और जो भी मसला है घर में वो घर में ही ख़त्म हो, ताकि आपका जो घर है वो हमेशा के लिए जन्नत जैसा बन जाएगा, तो उस मकसद में कामयाब होने के लिए आपने ये एक छोटा सा अमल करना है। एक बार ये अमल करना है। ये जो नक्श मैंने अदा किया है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है नीचे, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर ये नक्श आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने लिखना है, ये जो नक्श अदा करना है हरूफ बहरूफ इसी तरीके से करना है। ये जो फ़लाँ बिन फ़लाँ है, यहाँ पर आपने अपना नाम बिन लगाकर अपनी वालदा का नाम, अली हुब फ़लाँ में शौहर का नाम, बिन लगाकर उसकी वालदा मोहतरमा का नाम। अच्छा, ये जो चीज़ है आपने कोई दिन मुकर्रर कर लेना है कि अगर आप फ़जर के वक्त कर रहे हैं तो करना एक बार है आपने। फ़जर की जब भी करें तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद ये लिखें, और जब आप लिखें तो सबसे पहले आपने ख़ास विर्द करना है या वदूदू का 111 मरतबा, 111 मरतबा आपने या वदूदू का आपने विर्द करना है। तो उसके बाद आपने ये कच्ची पेंसिल के साथ एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर आपने ये नक्श तहरीर कर लेना है। जब आप तहरीर कर लें तो इसको आपने एक बंद कर लेना है, इस नक्श को आपने। अच्छा, बंद करने के बाद आपने दोबारा 111 मरतबा अल्लाह पाक का इसमें मुबारक है या वदूद हुआ, आपने 111 मरतबा दोबारा विर्द करके तावीज़ के ऊपर जो आपने नक्श बनाया होगा इसके ऊपर आप फूंक मार दें। अच्छा जी, उसके बाद आपने अल्लाह पाक से अपनी कामयाबी के लिए ख़ास दुआ करनी है, जिस मकसद के लिए आपने बनाया है। जब भी आप नक्श अदा करें ये वाला, तो मतलबा मकसद आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, ये बात तो होगी, तो इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे, इस्तेमाल का क्या तरीका इस्तेमाल हो सकता है? काफ़ी तरीके हैं, मगर इस नक्श को आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है जहाँ जिस रास्ते से आपके महबूब का या आपके शौहर का गुज़र हो, कि वो उस रास्ते से ज़्यादा जाता है या वो रास्ता ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो उस रास्ते के करीब आप किसी मट्टी में आप इस नक्श को आप दबा सकते हैं। या ये तरीका अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, अगर आप ये तरीका नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती, या आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है या आपसे ये तरीका नहीं होगा, तो इसका दूसरा तरीका ये है कि इस नक्श को किसी वज़नी चीज़ के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दबा के रख दें, जहाँ पर उसके बाद आपकी नज़र उस पर ना पड़े, ना उस नक्श पर आपका हाथ लगे। ठीक है, जो आप नक्श बनाएंगे ये वाला, उससे जब आप किसी वज़नी चीज़ के नीचे दबाएंगे हमेशा के लिए, तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि उस चीज़ को आपने कभी हाथ नहीं लगाना इस नक्श को। यानी कि ये नहीं है कि आपने 4 दिन बाद खोल के देख लेना, नहीं, ये नहीं करना आपने। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप कुछ दिन 41 दिन ताकि उसको वज़न से नीचे से ना निकालें। तो जब 41 दिन पूरे हो जाएं, जब आपका काम बन जाए, ठीक है, तो काम जब आपका बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका काम पूरा हो गया है, तो आपने करना ये है कि उस नक्श को निकालना है और निकाल कर आपने चलते हुए पानी में बहा देना अल्लाह का नाम लेकर। जज़ाकल्लाह। अगर आप कोई चीज़ ना समझ आए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी।